हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आपके सामने फिर एक नई बात, नई सफ़र लेके, नया सीखने की बात लेके। अभी अभी दो चार ITI के बच्चों की कमेंट आई कि सर, आपने जब ITI में पासपोर्ट का वो जो सेमिनार किया था तब हम पासपोर्ट नहीं निकाल सके, अब हमें निकालना है। उस वक्त कुछ दिक्कतें आ गई थी तो हम निकाल नहीं सके थे। कोई फीटर करके है, कोई कोपा करके हैं। हालांकि हर साल हम ITI में ऐसा सेमिनार करते हैं। आप देख सकते हैं ITI केशोद के फेसबुक पेज के ऊपर हार्दिक मेहता सर का एक सेमिनार आपको दिखेगा, जिसमें पूरा दिन वो राजकोट से आए थे। वो ओवरसीज़ कैरियर काउंसलर है और हमको सब इन्फॉर्मेशन दी थी उसने कि भाई पासपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, वीज़ा के क्या रूल होते हैं, ITI वाले बच्चों को किन देशों में वीज़ा मिलने में आसानी होती है, कहाँ जाए तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वो सारी बातें उन्होंने एक दिन साथ में रह के की थी। इस बार ये कोविड की वजह से नहीं हो सकता तो हमने ऑनलाइन रखा है। इस एतवार को ऑनलाइन हमको गाइडेंस करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल के ऊपर उसको भी देख सकते हैं। और अगर रविवार को नहीं जुड़ सकते एतवार को, तो आप उसको ऑफलाइन भी वो वहीं पे वीडियो होगा तो आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी बच्चों को वो दिक्कत थी कि भाई पासपोर्ट का क्या है, तो उसके लिए वो उसके साथ बाद में हमने ऐसा भी सेमिनार किया था कि भाई चलो सैटरडे को सब आते हैं ITI में और अपना पासपोर्ट निकालते हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चों का एक ही दिन में पासपोर्ट का एप्लीकेशन किया था। अब भी अगर सोच रहे हैं, आज नहीं जाना है हमको कोई कि भाई चलो कल हम टिकट लेके निकल जाएंगे, पर कभी भी जाना चाहते हैं, अगर एक ख्वाहिश है दिल में, तो पासपोर्ट निकालना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं बोल दूँ आपको कि पासपोर्ट निकालने के लिए अभी आपको कुछ नहीं भरना, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं करना, पर ज़रा सीख तो लीजिए कि पासपोर्ट कैसे निकालता है। तो दोस्तों, पासपोर्ट के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, आपका ITI गुरु। इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी जैसी जानकारियाँ रख छोड़ी है और हर रोज़ तो तीन चार बातें जो आप में से आती है तो वो कमेंट में उसकी भी हम ऐड कर रहे हैं। तो आपको अगर पसंद है तो आप ज़रा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नए नए वीडियो और नई नई जानकारियों की आपको इंटरेस्ट है तो बेल का आइकन भी साथ में दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पासपोर्ट का सफ़र। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके मोबाइल के अंदर से ही आप पासपोर्ट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आपके पास डॉक्यूमेंट हो तब उसको अपलोड कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे हो, 1500 रुपया है तकरीबन उसकी फ़ीस वगैरह, तो तब आप भर देना और डेट ले लेना। तो आज से अगर आप शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 महीने के बाद में ये आपसे प्रोसीजर पूरी होगी। पर ज़रा शुरू तो कीजिए, ज़रा सोचिए तो सही, सोचने में क्या हर्ज है। तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे। तो आप लिखेंगे पासपोर्ट ऐसा करके तो ये पूरा का पूरा साइट आ जाएगा, PASSPORT करके। तो ये पासपोर्ट मैंने लिखा है अभी। तो जब पासपोर्ट लिखेंगे तो हमारा ये वेबसाइट खुल जाएगा। मैंने अपना डेटा बंद करके रखा था ताकि वो कोई नोटिफिकेशन ना आए इसकी वजह से। तो passportindia.gov.in करके करेंगे तो हमारा ये वेबसाइट खुल जाएगा। और आपके सामने ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। पासपोर्ट सेवा करके हैं वेब, और उसके अंदर आपको यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड करके फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन कॉर्नर के से फर्स्ट वाला, तो गेटिंग स्टार्टेड पे आपको क्लिक करने का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्लू लाइनें हैं वगैरह, उसमें सब है पासपोर्ट एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो हम ज़रा देखेंगे तो वो बोलते हैं कि प्रूफ आपको चाहिए बर्थ डेट का, तो मतलब आपका LC वगैरह चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ विथ फोटोग्राफ। तो
आपका एक फ़ोटो आईडी प्रूफ वाला जो जिसमें रेसिडेंशियल आ जाता हो, जैसे कि आधार कार्ड है हमारा, वोटर कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, और आपका रेसिडेंशियल प्रूफ जिसमें आपका रेशन कार्ड है, कोई लाइट बिल वगैरह है तो वो भी चल सकता है, और आपकी नेशनैलिटी है वो भी दिखाने वाला एक प्रूफ चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो तो आपके पास होंगे ही होंगे, उसमें मैं कोई वो नहीं रखता। वो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जब कहा जाए तब, अभी तो आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, और उसकी प्रोसीजर वगैरह हैं, बहुत सिंपल है। आपको 1500 रुपये पासपोर्ट निकालने की फ़ीस होती है, और इसमें दो तरह से आप जा सकते हैं। एक डायरेक्ट है जो आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पूछे जाए और आप जवाब देते जाए, और दूसरा ये फॉर्म और एफिडेविट आप देख रहे हैं, डाउनलोड ई फॉर्म, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप पासपोर्ट का पूरा एक फॉर्म आता है जो पीडीएफ फाइल में होता है। तो उसके लिए आप जो डाउनलोड ई फॉर्म करके है, तो फ्रेश और री इश्यू पुलिस क्लियरेंस वगैरह से है, तो आपको जो पासपोर्ट चाहिए तो आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो पूरा एक पीडीएफ आप के मोबाइल के अंदर या फिर कंप्यूटर में आ जाएगा। उसमें आप अपनी सब डिटेल भर के रखेंगे और एक ही साथ उसको अपलोड कर देंगे तो भी चलेगा, और एक एक करके आपको अगर जाना है तो आप 1 बाय 1 अपना लॉगिन आईडी वगैरह सब निकाल के जाएंगे तो भी चलेगा आपका। तो आपको सिर्फ जाना है, पहले अपना एक ईमेल आईडी चाहिए आपको इसके लिए, और ईमेल आईडी जब आपके पास होगा, हमने जब आईटीआई में किया था तब तो किसी बच्चे के पास ईमेल आईडी भी नहीं था अपना, तो हमने औरों का दूसरों का ईमेल आईडी यूज़ करके उसको लिया था। पर अभी तो आप सब स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन भी रख रहे हैं, तो आपके पास कोई सवाल नहीं है कि आप उसमें ईमेल आईडी ना हो। और आप यहाँ से जाएंगे तो आपका देखिए ऐसा आ जाएगा, लॉगिन वाला पेज आएगा। तो आप रजिस्टर न्यू यूज़र है तो आपको न्यू रजिस्टर ऐसे न्यू यूज़र में जाना है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो यूज़र का रजिस्ट्रेशन है, उसमें पहले इतना वाला होगा, आपको पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करनी है जो आपको राजकोट की यहाँ पे है। अगर आप सौराष्ट्र में हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपका जो नज़दीक वाला है वहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस के बाद अपना नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, बर्थ डेट लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, लॉगिन आईडी और आपका ईमेल आईडी सेम है तो कोई सवाल ही नहीं है। आपका लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, आपकी हिंट भी है, और आप यहाँ पे कैप्चा दिया गया है तो कैप्चा डालेंगे, इतना करके आप अपना रजिस्टर कर देंगे। तो फिर आपके ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, वहाँ से आप जब कंफर्म करेंगे तो आपका मानो कि रजिस्टर हो गया। फिर आपको अपनी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता भरनी है, ये बिल्कुल फ्री है, अभी कुछ पैसे नहीं भरने हैं, आप घबराए मत, बिल्कुल अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल के बता दीजिए और भर दीजिए पूरा का पूरा फॉर्म और तैयार कर दीजिए। ईमेल में जो आए लिंक उसमें कंफर्म कर दीजिए, और भी डिटेल जो भी है वो भर दीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का, और जब डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाए फिर आता है आपका फ़ीस भरने का, और फ़ी भरने के बाद आपको डेट लेनी है। तो देखिए ये उसका शॉर्ट रिव्यू भी मैंने निकाल के रखा है। तो पहले आप passportindia.gov.in में जाना है, फिर लॉगिन और पासवर्ड लेना है और उसमें से लॉगिन होना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, फिर आपको फ़ीस वगैरह भरनी है, और भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर SBI के चलन से भी भर सकते हैं। और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, और उसमें आपको पूछेंगे कि आपको SMS की जानकारी वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको SMS जो आपने मोबाइल नंबर दिया है तो वहीं से भी मिल जाएगा। और फिर आपको डेट लेना है, जो आपको फ्री है आपके पास अवेलेबल है वो आप डेट ले लेंगे, तो आपको वो डेट पे वहाँ पे बुलाएंगे।
फिर आप जाके वहाँ डॉक्यूमेंट अपना जो भी है तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी यहाँ मैंने दिया हुआ है। उसमें आपको एड्रेस का प्रूफ चाहिए, बर्थ डेट का, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एजुकेशन जो आपने लास्ट में लिया है वो, अगर मैरिड है तो मैरिड का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई बातें ऐसी है तो आपको इसका एफिडेविट करना पड़ेगा। अगर आप माइनर है तो आपको अपने पेरेंट्स के पासपोर्ट देने होंगे, और दोनों पेरेंट्स का अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका भी एफिडेविट कर सकते हैं। तो 15-20 दिन में ये तकरीबन हो जाता है। और फिर आपके यहाँ पुलिस का वेरिफिकेशन आएगा, जो पुलिस स्टेशन में से फ़ोन आएगा, आपको पूछेगा कि भाई आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो, और वो जो 2 आपने नाम लिखे होंगे तो उनको पूछेंगे। और उसकी फ़ीस जैसे कि बताया 1500 रुपया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ये टोल फ्री नंबर पर भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा सिंपल प्रोसीजर है, आप कभी भी ले सकते हैं। मगर जब आप फ्री है तो मैं आपको इतला दूंगा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि आप अपना पासपोर्ट तो पहले एप्लीकेशन कर ही दीजिए, और उसके बाद आपको जब टाइम मिले तब पैसा भरना, जब पैसे आए तब पैसा भरना, जब डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाए तो डॉक्यूमेंट भरना। पर क्या है कि आपको, मैं जानता हूं कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उसमें तो ट्रेनिंग में भी बाहर भेजते रहते हैं। आपको अगर पढ़ने जाने की अभी कोई तलब नहीं है, फिर भी अगर आपके पास पासपोर्ट होगी तो कोई कंपनी में कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो बोलेगे आपके पास पासपोर्ट है तो आपको समझो जापान भेजना है, आपको जर्मनी भेजना है ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे जाते भी है कंपनी में से ट्रेनिंग लेने के लिए। तो उस वक्त आपके पास अगर पासपोर्ट होगा तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इन लॉकडाउन के दौर में कुछ ना करें तो ये 1500 रुपये तो आपका वन टाइम समझो ना इन्वेस्टमेंट ही है। तो आपका पासपोर्ट और भी बहुत जगहों पे काम आता है। तो आप प्लीज़ अपना पासपोर्ट निकाल लीजिए। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया, आपका शुभचिंतक, आपका हितेच्छु, आपको सारी बातें बताने वाला। आप तो इस वीडियो को लास्ट तक देखा, मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, शब बख़ैर।